मॉर्निंग। आज मैं क्लास 10 का परिवृत्त और अंतर्वृत्त बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज बनाएं जिसकी दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर की हो और इसका परिवृत्त एवं अंतर्वृत्त बनाएं। एक ही क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन दिया जाएगा, एक ही बनाने के लिए दिया रहेगा, या परिवृत्त या अंतर्वृत्त। लेकिन हम इसमें दोनों ही बता दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं। पहले बताते हैं परिवृत्त कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले जो दोनों भुजाएं दी हुई हैं उसको स्केल और पेंसिल से यहाँ पर बना लेना है। 8 सेंटीमीटर बना लिए, 6-8 सेंटीमीटर स्केल और कंपास से, स्केल और पेंसिल से। अब क्या करना है कि एक लंबा सा रेखा करना है। हम लोग परिवृत्त बना रहे हैं। यहाँ पर एक लंबी सी रेखा लेना है और इसको 90 डिग्री का कोण बनाना है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाना है। इस पॉइंट पे 90 डिग्री कोण बनाना है। कैसे बनाएंगे? कंपास से अपने मन से चाप लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद पहला कट किए यहाँ पर उसी माप का, फिर सेकेंड का कट किए, फिर यहाँ से ऊपर और यहाँ से ऊपर। इस तरह से हम लोगों ने एक समकोण बना दिया। यहाँ पर 90 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो भुजाएं दी हुई हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हम भुजा की कौन कौन सी भुजा हुई? एक भुजा है, दो भुजा। इधर जो है उसको कर्ण बोलते हैं। अब करना क्या है, तो 8 सेंटीमीटर को कंपास से माप करके यहाँ से ऐसे काट लेना है और यहाँ लिख देना है 8 सेंटीमीटर। इधर नहीं बनाना है क्योंकि इधर तो विकर्ण की बात है ना। अब 6 सेंटीमीटर लेंगे, 6 सेंटीमीटर को मापे कंपास से और यहाँ से इसको मान लीजिए 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हम लोग इस तरह से मिला दें, A B C। अब करना क्या है कि ABC तो ले लिए। अब हमें कोई दो भुजा को समद्विभाजित करना है, AB BC या AC। चूंकि हम लोग परिवृत्त बना रहे हैं, हम लोग मान लीजिए BC को कहते हैं। आधा से ज़्यादा लेकर के एक बार ऐसे चाप किए, एक बार ऐसे चाप किए, C बिंदु से लेते, एक बार ऐसे चाप किए, एक बार ऐसे चाप किए, इसको मिला देंगे इस तरह से। AB को करें या AC को करें, मान लीजिए AB को ही करते हैं। आधा से ज़्यादा लेकर के ऐसे चाप, ऐसे चाप, A बिंदु से, यहाँ से आधा से ज़्यादा लेके ऐसे चाप और इसको मिला दिए इस तरह से। जहाँ पर A सरल रेखा समद्विभाजक, AB का समद्विभाजक और BC का समद्विभाजक एक दूसरे को काटा है, उस जगह को केंद्र मान करके और त्रिभुज के शीर्ष बिंदु को मापेंगे कंपास से, लंबाई माप करके, और एक गोल बना देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यह हुआ परिवृत्त। कब? जब दो भुजाएं, समकोण त्रिभुज है और दो भुजाएं दी हुई रहेंगी तो इस तरह से परिवृत्त बताएंगे। यहाँ पर विकर्ण की बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर एक अंतर्वृत्त बनाएंगे इसी माप का। तो यह हुआ परिवृत्त हुआ ये। अब हम लोग अंतर्वृत्त बनाएंगे इसी माप का, 6 और 8 सेंटीमीटर का। त्रिभुज बनाने का जो नियम है एक ही तरह का, पहले जैसे बताए थे उसी तरह से बनाएंगे इसको। यहाँ पर 90 बनाएंगे। पहला कट किए, दूसरा कट किए, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, और इसको इस तरह से मिला देंगे। फिर 8 सेंटीमीटर कंपास से मापेंगे, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, और माप करके यहाँ से चाप 8 सेंटीमीटर काट देंगे। यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर माप के काट लिए। A B और C बना दिए इसको। हम लोग बनाना क्या है? त्रिभुज का अंतर्वृत्त, मतलब अंदर में वृत्त रहेगा। तो करना क्या है,
ये जो माप है, मान लीजिए 90 डिग्री का माप कोण का जो चाप बनाए हैं, यहाँ से यहाँ तक इसी माप को आधा से ज़्यादा लेके, इस बिंदु आधा से ज़्यादा लेके पहला कट किए, यहाँ से दूसरा कट किए और इसको मिलाते हुए ऐसे बढ़ा देंगे। ये जो माप लिए हैं इसी माप का यहाँ भी लेते हैं सेम, और आधा से ज़्यादा लेके यहाँ से ऊपर और यहाँ से ऐसे करते हैं और इसको फिर मिलाते हुए इसको ऐसे। जहाँ पर दोनों कोनों का समद्विभाजक एक दूसरे को काटा है उस जगह को केंद्र मान करके इसको मापेंगे कंपास से, इस दूरी को, और कांटा यहाँ रहेगा कंपास का और वृत्त अंदर बनेगा इस तरह से। तो यह हो गया त्रिभुज का अंतःवृत्त। तो एक क्वेश्चन में हमने एक बार परिवृत्त दिखाया और उसमें अंतःवृत्त दिखाया। एक ही क्वेश्चन देगा बनाने के लिए, एक क्वेश्चन में अंतःवृत्त परिवृत्त नहीं देगा, एक ही क्वेश्चन देगा। तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसकी दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ भुजा है, यहाँ पर विकर्ण नहीं दिया हुआ है। विकर्ण जब देगा तो उसका फिर दूसरा तरह से बनेगा, क्योंकि दोनों भुजाएं हैं तो उसको इसी तरह से बनाएंगे। इसको अच्छी तरह से बनाइए और उम्मीद है कि अच्छी तरह से आप लोग बनाने सीख जाएंगे। थैंक यू।